बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जॉन मिल्टन के ऊपर थर्ड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पैराग्राफ से। और ये हमारे पास है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कैस्टिंग। कैस्टिंग का मतलब फेंकना, निकालना। कैस्टिंग आउट फ्रॉम हेवन द फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स मीन उन एंजल्स को निकालना जन्नत से जिसने गलती की है, उन लोगों को जन्नत से निकालना जिसने गलती की है। एक बात रही, ये सब्जेक्ट मैटर है पैराडाइज लॉस्ट का, यानी जो मेन थीम है, मेन बात है जिसके ऊपर पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है, उन लोगों को जन्नत से निकालना जिसने गलती की है। दूसरी बात इसमें देयर प्लानिंग ऑफ रिवेंज इन हेल, फिर उनका प्लानिंग रिवेंज लेना, बदला लेना इन हेल, दोज़ख में। नेक्स्ट बात जो इसमें है सैटन्स फाइट, शैतान की लड़ाई। नेक्स्ट बात इसमें है मैन टेम्पटेशन, इंसान का गलती। एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस इन द प्रॉमिस ऑफ रिडेम्पशन, जो कि फॉल फ्रॉम ग्रेस का मतलब करम से या नवाजिश से इसका गिरना। एंड प्रॉमिस टू ऑफ रिडेम्पशन, और ये वादा करना मतलब तौबे का वादा करना। ये सारे बातें असल में सब्जेक्ट मैटर है पैराडाइज लॉस्ट का। अगेंस्ट दिस वेस्ट बैकग्राउंड मिल्टन प्रोजेक्ट्स हिज ओन फिलॉसफी। इन सारे बातों के ऊपर मिल्टन जो है वो अपना फिलॉसफी के ऊपर वो काम करता है और बनाते हैं अपना फिलॉसफी ऑफ द पर्पसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और इंसान की मौजूदगी के मकासद। इन अटेम्प्ट्स, और ये कोशिश करता है किस चीज का, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, के जस्टिफाई करे द वेज ऑफ गॉड टू मैन, के मतलब यानी ये असल में मेन थीम सब्जेक्ट मैटर का ये है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन थीम है वो यही है। ऑन द अकाउंट ऑफ द रिचनेस ऑफ रिफ्यूजन्स of its imagery, on the account of the richness का मतलब वज़गत, in profusion का मतलब कसरत, of its imagery, descriptions in strange lands and seas, and use of strange geographical names, Paradise Lost is called the large Elizabethan poem। असल में इस पोम के अंदर जॉन मिल्टन ने बहुत बड़े वो जो है बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन भी बयान की है, बहुत बड़े बड़े लैंड्स एंड सीज के बारे में उसने भी बात की है ना, ठीक है ना, और बहुत सारे ज्योग्राफिकल नेम्स उसने भी बयान की है, ठीक है ना, जिस तरह हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट। तो यानी इन सारे बड़े बड़े बातों की वजह से और बड़ा सिनारी और बैकग्राउंड की वजह से इसको कहा जाता है कि ये पैराडाइज लॉस्ट जो है ये द लास्ट एलिज़ाबेथन पोएम है। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि क्यों इसको जो है द लास्ट एलिज़ाबेथन पोएम हमारे पास कौन सा है, तो वह हमारे पास है पैराडाइज लॉस्ट। और इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्यों इनको द लास्ट एलिज़ाबेथन पोएम कहा जाता है, क्योंकि इस पोम के अंदर जॉन मिल्टन ने अपना फिलॉसफी प्रोजेक्ट की है और उसने बहुत वेस्ट बैकग्राउंड उसने बनाया है, और वास्टली जो है उसने बहुत सारे नाम जो ज्योग्राफिकल एरियाज। इट इज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड डिजाइन्ड, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। इट्स फेम आउटलाइन, इसका मजबूत आउटलाइन इन लैटिनाइज्ड डिक्शंस, और लैटिन के अल्फाज मेक इट एसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ न्यू क्लासिकल और अगस्टिन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर जो डिक्शन उसने लैटिन डिक्शन का मतलब उसने लैटिन का वोकैबुलरी जो यूज की है, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अंदर जो है वो और भी जो है उसने आउटलाइन उसके अंदर उसने डिजाइन की है, बहुत ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से उसने उसको डिजाइन की है पैराडाइज लॉस्ट को। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यू क्लासिकल और अगस्टिन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इन पैराडाइज लॉस्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट इज द फिगर ऑफ सैटर्न, जो सबसे मेन फिगर हैं, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि सैटर्न जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है पैराडाइज लॉस्ट में। हु पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ। याद रखिएगा मिल्टन खुद जो है सैटर्न का रोल प्ले करता है पैराडाइज लॉस्ट में, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। हु रिप्रेजेंट्स इंडोमेटेबल हीरोइज्म। इंडोमेटेबल हीरोइज्म का मतलब जो बहुत ज्यादा बेकाबू और बहुत सरकशी वाला हीरोइज्म प्ले करते हैं। अब द
प्यूरिटन्स अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट, प्यूरिटन्स का चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट। यहाँ पर ये चंद लाइन्स भी है पैराडाइज लॉस्ट से कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट एंड ऑल इज लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल, in the study of revenge and immortal hate, in the courage never be to submit or yield, and what is else not to be overcome। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक्स वर्स ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, जिस तरह हमारे पास एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट का काम था। बट इट इज hardened and strengthened to suit the requirements of epic poets, लेकिन इसके अंदर जितने भी requirements हैं या वो सूट करते हैं जिस तरह कोई epic poet ने लिखी है, कोई हीरोइक मतलब ऐसा पोएट जो कि हीरोइक पोएम वगैरह लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म की तरफ हम आते हैं, पैराडाइज रिगेन्ड, विच डील विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशंस इन द विल्डरनेस इज रिटन अनलाइकली पैराडाइज लास्ट। इसमें टेम्पटेशन की बात हो रही है, एंड विल्डरनेस का मतलब गैर माकूली की तरह, मतलब ऊट पटांग की तरह बात, अनलाइक पैराडाइज लास्ट की तरह ही नहीं है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन, याद रखिएगा पैराडाइज रिगेन जो है ये फॉर्म ऑफ डिस्कशन है, एंड नॉट इन एक्शन, मतलब एक्शन की तरह नहीं है। नॉट सो सबलाइम एज पैराडाइज लास्ट की तरह सबलाइम भी नहीं है। इट इज क्वाइटर, इट हैज अ क्वाइटर एटमॉस्फेयर, क्वाइटर एटमॉस्फेयर का मतलब इसमें मतलब धीमी जैसा, आरामदेह जैसा सेटिंग इसमें है। इन इट ऑल्सो डज नॉट बिट्रे द डिक्लाइंस इन पोएटिक पावर है, मतलब ये है कि ये नहीं कि उसके अंदर वो जो है सबलाइम इतना नहीं है और ये सारी बातें इसमें नहीं है, तो इसमें ये बात भी है कि पोएटिक पावर इसमें नहीं, पोएटिक पावर इसमें है। द मूड ऑफ द पोएट हैज बिकम डिफरेंट, यहाँ पर पोएट का जो मूड है, मिल्टन का जो मूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। द सेंट्रल फिगर इज क्राइस्ट, तो यहाँ पर पैराडाइज रिगेन में जो सबसे मेन फिगर है वो है हजरत ईसा अलैहि सलाम। हैविंग द प्यूट्रेनिक एस्चर्स, यहाँ पर ये प्यूट्रेनिक का मतलब प्यूटन का, एस्चर्स का मतलब सख्त, एंड सोटिक क्वालिटीज और बेहद मुस्तकिल मिजाजी वाला क्वालिटीज इसके अंदर है, रादर देन द टेंडरनेस विच हैज जनरली एसोसिएटेड विद हिम, ना कि वो आमतौर से क्वालिटीज है जो कि उनके कैरेक्टर में आपको बज़ाहिर मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं, उसने वो जो लास्ट पोएम लिखी है, इन द सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन डील विद एन एंशिएंट हिब्रू लीजेंड ऑफ सैमसन। यहाँ पर जी लास्ट पोएम उसने जो लिखी है, इन द एगोनिस्टिस सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन डील विद एन एंशिएंट हिब्रू लेजेंड, यहाँ पर एक एंशिएंट हिब्रू वाला एक कहानी है ऑफ सैमसन, सैमसन का, लेजेंड का मतलब कहानी, द माइटी चैंपियन ऑफ इसराइल, जो कि वो बहुत बड़ा ताकतवर चैंपियन है, मतलब ये सैमसन का बात इसराइल का। नो ब्लाइंड एंड स्कॉन्ड, अब वो ब्लाइंड भी है और स्कॉन्ड भी है, स्कॉन्ड का मतलब लोग उसको हकीर नजर से देखते हैं। वर्किंग एज अ स्लेव अमंग द पैलेस्टाइन्स, और एक गुलाम की तरह वो काम करते पैलेस्टाइन के अंदर। दिस ट्रेजेडी विच इज रिटन ऑन द ग्रीक मॉडल, ये एक ट्रेजेडी है जो एक ग्रीक मॉडल के ऊपर लिखी गई है, इज चार्ज विद द ट्रेमेंडस पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन हिमसेल्फ। ये असल में मिल्टन ने अपने पर्सनालिटी के ऊपर उसने खुद ये लिखी है। अगर आपको इल्म है तो लास्ट पेज में, लास्ट टाइम में मिल्टन खुद जो है, फिर वो जंग से जब वो वापस आया तो वो जो है वो ब्लाइंड हो चुका था, और इवन उसका वाइफ और इसका बेटी भी उससे वो इनकार करता था, तो इसका मतलब वो थोड़ा लोग उसको हकीर समझते थे और साथ साथ वो ब्लाइंड भी हुआ था। हु इन द कैरेक्टर ऑफ द ब्लाइंड जायंट, जो कि वो बूढ़ा ब्लाइंड है सैमसन, सराउंडेड बाय एनिमीज, और इसके इर्द गिर्द एनिमीज है, प्रोजेक्ट हिज ओन अनफॉर्चुनेट एग्जिस्टेंस, वो जो है अपना अनफॉर्चुनेट मतलब अपने आप अपने मौजूदगी को बदकिस्मती समझते हैं, इन द रीन ऑफ चार्ल्स टू के दौर में। ठीक है, तो अब उसने खुद उसका वो जो है इस पोएम से ली गई एक लाइन है, द सैमसन्स एगोनिस्ट, आई लिस्ट इन गजा एट द मिल्स विद स्लेव,
لاسٹ پیراگراف شروع کرتے ہیں. دا میگنیفیسنٹ لیرکس ان دس ٹریجڈی، یہاں پر بہت بڑی اور اچھے انداز سے لیرکس ہے. وچ ایکسپریسز دا ہیروئک فیتھ، جو کہ ہیروئک فیتھ بیان کرتا ہے. آف دا لانگ سفرنگ پیورٹنز، بہت بڑی سفرنگز جو تکالیف پیورٹنز کا. ریپرزینٹ دا سبمٹ آف ٹیکنیکل ایکسلنس اچیو بائی ملٹن، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ جو کوالٹیز تھی ٹیکنیکل ایکسلنٹ، جو کہ وہ ایکسلنٹ جو تکنیکی انداز سے وہ ایکسلنٹ تھا اچیو بائی ملٹن، جو کہ صرف وہ ملٹن میں تھا نہ کہ وور میں تھا. تو اس کے ساتھ ہمارا ملٹن کا قصہ بھی تمام. جان ملٹن اور پیورٹن پوئٹس، اور ساتھ ساتھ جو پوئٹری جو ہے اس کا بھی ہمارے پاس وہ اینڈ پہ آ گئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ کلاس میں ہم جیکوبین یا کیرولائن ڈرامہ کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. کوئی سوال وغیرہ نہ بھی ہو تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگی. یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، بعض ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں تھوڑا وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، نہ کہ وہ مشکل ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ دل کو اس کو وہ نہیں رکھنا کہ یہ تو مشکل ہے یہ سارے بات. انشاءاللہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ اس سے ہی ہمیں فائدہ مل جائے گی. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.